हेलो व्यूअर्स, मैं हूं फ़खर यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात होगी अजीत डोवल साहब की तरफ से एक स्टेटमेंट आया पाकिस्तान के बारे में, उस पे बात करेंगे। इसके साथ-साथ हिंदुस्तान अपनी एम्बेसी को आफ्टर 10 मंथ्स काबुल में दोबारा खोल रहा है और इसके साथ-साथ जो अभी कुछ दिन पहले एक बड़ा बहुत सीवियर किस्म का अर्थक्वेक आया था, जिसमें बड़ा नुकसान हुआ, 1000 से ज़्यादा लोगों की जानें गई। उसके लिए उन्होंने एक इमदादी पैकेज का ऐलान किया, बल्कि ऐलान किया गया उन्होंने अपना जो फर्स्ट शिपमेंट है वो लोग भिजवा चुके हैं अपना एक जिसे कहते हैं ट्रांसपोर्ट तैयारे के ज़रिए, जहाज़ के ज़रिए वो चीज़ आ चुकी है। और क्या-क्या ऐसी डेवलपमेंट्स है, अजीत डोवल साहब एक बड़े इंपॉर्टेंट नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, इनके हवाले से बात होगी और इसके लिए आज मुझे जॉइन कर रहे हैं पॉलिटिकल कमेंटेटर फ्रॉम इंडिया सुमित पीर साहब। सुमित साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग द शो। थैंक यू फहर भाई, थैंक्स फॉर द इनविटेशन। सुमित भाई, एक तो मुझे ये बताइएगा कि अजीत डोवल साहब बड़े एक जिस तरह जयशंकर साहब हैं, अजीत डोवल साहब, ये चार लोग आप लोगों के जो इंटीरियर मिनिस्टर है, मैं नाम भूल रहा हूँ उनका। अमित शाह जी। जी, अमित शाह साहब और नरेंद्र मोदी जी और एक वो जो यूपी के सीएम है योगी योगी जी। आदित्यनाथ जी। ये 5 लोग बड़े मतलब मैं पाकिस्तान में बैठ के मुझे ऐसे फ़ील होता है कि बड़े स्ट्रॉन्ग किस्म के लोग हैं। लेकिन ये 2 ज़रा खामोशी से अपना काम कर रहे होते हैं और जो 3 जो है, क्योंकि वो शायद पब्लिक से ज़्यादा इंटरेक्शन होती है उनकी, योगी जी, मोदी जी और अमित शाह साहब की। ये बाकी 2 जो है, क्योंकि ये फ़ॉरेन उसके फ्रंट पे खेल रहे होते हैं, तो शायद इस वजह से इनका हम वक़्तन-फ़वक़्तन चीज़ें देख रहे होते हैं। अच्छा, पाकिस्तान के हवाले से डोवल साहब का स्टेटमेंट कोई पहला स्टेटमेंट नहीं है। डोवल साहब पाकिस्तान आ भी चुके हैं और गालिबन इंटरेक्शन लगी रहती है। उनके स्टेटमेंट को किस तरह देख रहे हैं कि शायद फ्यूचर में बात हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, टर्म्स एंड कंडीशन क्या आपको क्या नज़र आ रहा है? आपकी क्या एनालिसिस है उनके स्टेटमेंट के हवाले से? देखिए फखर भाई, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद, अच्छा लगता है आपके शो पे आके। फखर भाई, अभी ये जो स्टेटमेंट देखेंगे, अगर आप ये पूरा स्टेटमेंट देखिए, किसी किसी मीडिया उसमें आधा छपा है, कहीं 1/3 छपा, मगर अगर पूरा इसका वीडियो देखेंगे, ये उन्होंने एएनआई को इंटरव्यू दिया था और ये जो है अजीत डोवल साहब का स्टेटमेंट, इट इज कंटिन्यूएशन ऑफ द पॉलिसी। अगर आप पूरा इंटरव्यू सुनेंगे, इट्स कंटिन्यूएशन ऑफ द पॉलिसी। उनका ये कहना है कि देखिए जी, हमें हर नेबर के साथ अपनी रिलेशन बेहतर करनी है, जिसमें पाकिस्तान का भी नाम आता। पाकिस्तान इज अगेन अ नेबर। तो ऐसा नहीं कि पाकिस्तान से नहीं बेहतर नहीं करनी, बाकियों से करनी, पहली बात ये है। और आपने कहा था अजीत डोवल साहब पाकिस्तान आए हैं, खूब आए, 8 साल तो वहां रहे भी थे, चुपचाप रहे थे। वो दूसरा बात। तो एग्ज़ैक्टली। अंडर द रडार भी रह चुके हैं, तो पाकिस्तान को अच्छी तरह से समझते जानते हैं। अब 8 साल का टाइम गुजारा तो बड़ा टाइम होता है। बहुत बड़ा टाइम है। हाँ, तो अब फ़खर भाई, उन्होंने कहा देखिए, बट उन्होंने कहा कि जो देखिए मोदी जी ने जो 2014 में कहा कि भाई टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। अगर आप इस स्टेटमेंट को पूरा एनालाइज करेंगे, ये उसी का एक्सटेंशन है, जहां ये कहते हैं कि वी वांट पीस बट आवर थ्रेशोल्ड फॉर टेरर, मैं उनके स्टेटमेंट से कोट कर रहा हूं, बट आवर जी। थ्रेशोल्ड फॉर टेरर इज मिनिमल। कि टेरर को हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। और जो हमारे पॉपुलेशन है, द सिटीजंस ऑफ द कंट्री कैन नॉट बी स्टिंग डक्स टू टेरर। आप हम बात करना चाहते हैं, हम रिलेशन अच्छा करना चाहते हैं, बट ये नहीं कि टेरर से डर के हम रिलेशन अच्छा करेंगे। ये नहीं कि हम पीस इसलिए चाहते हैं क्योंकि हम वॉर, पीस हम इसलिए चाहते हैं ताकि हम वॉर करना चाहिए, वॉर के डर से हम पीस नहीं करना चाहते, टेरर के डर से हम अच्छे रिलेशन नहीं करना चाहते। हम रिलेशन अच्छा करना चाहते हैं, बट अपने टर्म्स पे, अपनी जगह पे, अपने टर्म पे ना। मतलब बिकॉज यू डोंट वांट अ वॉर, यू वांट अ पीस। बिकॉज यू डोंट वांट अ टेररिज्म, दैट्स व्हाई यू वांट टू टॉक। तो ये उनके जो समरी है स्टेटमेंट का, उसका है। एक कॉन्सेप्चुअल अच्छी बात है कि हाँ, हम रिलेशन अच्छा करना चाहते हैं, बट टेरर एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर। वॉर कैन नॉट बी द प्रिकर्सर फॉर पीस, टेरर कैन नॉट बी द प्रिकर्सर फॉर टॉक्स। अब मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाऊंगा। जो अभी एक हमारे टीवी एक शो था, बड़ा टीवी कंपनी का एक शो था, तो जी। आप भी चैनल पे जाते रहते हैं, तो टीवी 9 का था चैनल, आपको मैं बता ही जी, देता जी, हूँ, जी, जी, जाते जी। रहते हैं। जी, जी, जी। हाँ, तो टीवी 9 का शो था, डॉक्टर जयशंकर जी ने भी यही कहा कि भाई, यू कैन नॉट पुट अ गन ऑन माई हेड एंड आस्क मी टू टॉक। आई विल टॉक व्हेन इट इज कन्वीनियंट एंड व्हेन इट इज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट फॉर मी टू टॉक। अगर आप मोदी जी के 2014 का स्टेटमेंट देखें, डॉक्टर जयशंकर का स्टेटमेंट देखें, हुँ। जो आपने बिल्कुल सही एनालिसिस किया, और अभी आप अजीत डोभाल जी का स्टेटमेंट देखें, ये तीनों लाइन में है। सो फंडामेंटली देयर इज नो चेंज इन द फ्रेमवर्क ऑफ द एंगेजमेंट। हाँ, ये नहीं है कि हम जी बात ही नहीं करनी, ऐसा नहीं है, वो शुरू से भी था।
कि बट ये जो मेन बोन ऑफ कंटेंशन है ये है टेरर। और डोवल साहब ने दो इंपॉर्टेंट चीजें कही है अभी, तीन इंपॉर्टेंट चीजें मैं इनके पूरे स्टेटमेंट में से जो मैंने एनालाइज किया, थ्रेशोल्ड फॉर टेरर इज मिनिमल, एक तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा उन्होंने कहा भाई आवर पॉपुलेशन कैन नॉट बी स्टिंग डक्स। तीसरा उन्होंने कहा कि वी कैन नॉट हैव पीस because of the fear of war. We cannot be talking, we can be not be in talks because of terrorism. तो मतलब जब तक ये टेररिज्म वाला जो हो रहा है ये सब खत्म नहीं होता, अगर ये खत्म होता तो इसके बाद बातचीत रिलेशन अच्छे होते हैं, बेहतर हो सकते हैं। देखिए फखर भाई, हमारा फोकस है 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनना, हमारी पूरी एनर्जी भी वहां लगी। इन सब जी, चीजों में हमारी एनर्जी, टाइम एनर्जी और पैसा तीनों खर्च होता है। वी डोंट वांट दैट, बट स्ट्रेटेजिकली जो हमें करना है टू प्रोटेक्ट आवर कंट्री, आवर बॉर्डर्स, आवर सिटीजंस, विल डू जी, एवरीथिंग। मतलब ना टेररिज्म के से डर के, ना वॉर से डर के पीस, ना टेररिज्म से डर के बातचीत। ये है समरी। अगर इन जी। दो चीजों को हटाया जाए तो बातचीत, एक अच्छे रिलेशन, एक अच्छे पड़ोसी वाले रिलेशन संभव है। ये उनका स्टेटमेंट है और ये तीनों इन लाइन है। जी एक छोटा-सा इसी से मतलब जुड़ा हुआ मेरा सवाल है आपसे कि जी हम ये बात करते हैं कि टेररिज़्म है, जी यही गिला हमारा अफ़गानिस्तान से लगा रहा है और चलता रहता है। जी हमारी मतलब वहाँ पे बातचीत भी है, सब कुछ है। यही जी गिला हमारा ईरान से रहता है, ईरान को हमसे रहता है। जी आना-जाना सब कुछ है। यही गिला हमारा हिंदुस्तान से और यही गिला हिंदुस्तान का हमसे है। जी 90s तक मैं मानता हूँ, जो 90s में जो कुछ हुआ कश्मीर में मेरे ख़्याल नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो हुआ सो हुआ, वो एक माज़ी का हिस्सा है, उसमें एक मैं कहूँगा कि तलख़ यादें वाबस्ता है। आप लोगों की भी और मेरे ख़्याल है पाकिस्तानी भी लोग अब उसको बुरा कहते हैं। ये मतलब मेरे लिए ये बात खुशाइंद इसलिए है कि लोग अब उन चीज़ों को नहीं पसंद करते कि यार ये इस तरह आपने क्या गेन किया? जी बेनज़ीर शहीद के एक स्टेटमेंट को मैं पढ़ रहा था तो उससे मिर्ज़ा असलम बेग साहब ने पूछा कि आपकी कश्मीर पॉलिसी क्या है? तो कहते उसने कहा कि खैर उस वक़्त तो मतलब कहते उन्होंने बड़े गौर से उनको सुना और उसके बाद उन्होंने कहा कि जनरल साहब मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी कश्मीर पॉलिसी क्या है। उन्होंने जनरल असलम बेग साहब को कहा कि आप मुझे कल कश्मीर के हवाले से प्लान बना के दे दें कि आपने कश्मीर पे हमला करना है, यानी हिंदुस्तान पे आपने हमला करना है। आप मुझे दे दें, मैं आपको अप्रूव करके दे देती हूँ और मैं आपके साथ खड़ी होंगी इस प्लान के पीछे, क्योंकि आपको बड़ा तजुर्बा है जंगे हारने का। सर ये बेनज़ीर शहीद का स्टेटमेंट है, ये कोई मैं अपनी तरफ से नहीं जी कोट कर जी रहा। ये कोट अनकोट मैं आपको बेनज़ीर शहीद की बात बता रहा हूँ। यानी यहां तक उसने कहा कि यार आप लोगों ने जो कुछ किया वो उन्होंने मुंह पे उनके बता दिया और उसका रिजल्ट फिर आपको पता है कि यानी हाँ यहां तक बातें होती हैं। शायद मतलब मैं खुद मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात है कि एक आर्मी चीफ को बेशक वो बड़ी मजबूत तगड़ी खातून थी, आयरन लेडी हम कहते हैं, लेकिन ये बात करना बड़ा मुश्किल काम है। और मतलब कश्मीर के ऊपर उन्होंने अगर हम देखें तो एक चपेड़ है उनके मुंह पे कि यार आप लोग छोड़ दें बस इस चीज को, आप लोग किस चीज में फंसे हुए। मेरा कहने का मकसद ये कि हम मसाइल तो नहीं खत्म होते, बेशक कश्मीर हो या ना हो, हमारे और आपके बीच में कुछ ना कुछ चलता रहेगा, आपके चाइना के बीच में कुछ ना कुछ चलता रहेगा, हमारे अफगानिस्तान के बीच में कुछ ना कुछ चलता रहेगा। मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर हम ये कहें कि जी एक गोली भी नहीं चलेगी क्योंकि बॉर्डर है, ईरान और हमारे बीच भी सर गोलियां चलती हैं। मेरा ये सवाल है, फिर ये तो इसका मतलब है हम नहीं बात करेंगे सारी जिंदगी। इन शॉर्ट। देखिए फखर भाई, देखिए चाइना के साथ जो मसाइल है वो इकोनॉमिक है। जी। चाइना के साथ जो मसाइल वो ट्रेड को लेके, चाइना से जो जबर। मसाइल कहते हैं जी ये टेरिटरी मेरी, वो टेरिटरी मेरी। बट एक फंडामेंटल आप डिफरेंस देखिए, देखिए अगर एक फुल फ्लेजेड आर्मी आती है हम उसको हैंडल कर सकते हैं, वो चाइना की हो, यस। पाकिस्तान की, कोई दिक्कत नहीं। और आपने खुद ही बेनजीर भुट्टो जी का जो स्टेटमेंट अभी बताया, जी। आर्मी को हैंडल कर सकते हैं। दिक्कत क्या आती है, जो लोग आते हैं क्लाश्निकोव लेके चोरी छुपे, और ये सिर्फ यहाँ लोगों को मारने आते हैं। जी। अगर पाकिस्तान की आर्मी का थ्रेट है, दैट कैन बी हैंडल। चाइना की आर्मी का थ्रेट है, वी आर कैपेबल टू हैंडल इट। वो हमें उससे तकलीफ नहीं है। हमने ये कभी नहीं कहा कि आपके साथ 4 जंगें हो चुकी इसलिए हम बात नहीं करेंगे। जी। 4 जंगें, 3 जंगें हो गई, ये 4 जंगें हो गई, आप मतलब हार जीत वो अलग बात है, उस पे नहीं जाते अभी। बट ये नहीं कि जंग हो गई इसलिए हम बात नहीं करेंगे, हम दुश्मन है। हम कह रहे ठीक जी। है, रिलेशन अच्छे बनाने। पर ये जो लोग आते हैं जिनका सोल पर्पस यहाँ के शहरी को मारना है, जी। यहाँ के सिटीजन को मारना है। देखिए फखर भाई, आर्मी आर्मी से लड़ती है, आर्मी एग्जैक्टली। आर्मी से लड़ती है। पर ये जो टेररिस्ट है, ये कहीं भी बम रखता है, कहीं भी गोली चलाता है, कहीं भी आईडी रखता है, इसको क्या पता कौन मारे। इसका है कि भाई एग्जैक्टली। जो यहाँ का हिंदुस्तानी हो, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हो, कोई भी उसको वो मर जाए और मेरे नंबर बन जाए। अब यहाँ दिक्कत है,
आर्मी के साथ 4 जंगें हुई, पर ये नहीं बोला कि आपकी हमारी 4 बार जंग हुई, बात नहीं करेंगे। पर ये जो टेररिज्म का चीज़ है, ये इनका ऑब्जेक्टिव ही कुछ अलग है। अब देखिए, नियाज़ी साहब खुद कह रहे थे कि यार 40,000 टेररिस्ट यहाँ, यूएन के सारे डेजिग्नेटेड टेररिस्ट यहाँ हैं, लॉन्च पैड्स पे अब भी लोग हैं यहाँ पे। अब जो पाकिस्तान का एस्टेब्लिशमेंट है, जब तक उनका सपोर्ट ना, फ़खर भाई आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, ये सब चल नहीं सकता। जी, एस्टेब्लिशमेंट का कोई फैक्शन, कोई हिस्सा तो अब भी सपोर्ट कर रहा है। अब उनकी क्या पॉलिसी है, क्या कश्मीर को लेके वो सोचते हैं, उनका एक अपना नज़रिया है। देखिए, अगर बेनज़ीर साहिबा थी, वो टॉप मोस्ट पॉलिटिकल लीडर हो सकती है पाकिस्तान की, पर वो एस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल कर सकती नहीं। कोई कर सकता, नहीं कर सकता। जी। अब एस्टेब्लिशमेंट भी कुछ पत्ते अपने पास रखता, जब उन्हें मर्जी खेलता, जब मुझे उन्हें मर्जी लाता। बट अजीत डोभाल साहब ने इस इंटरव्यू में एक और चीज बोली थी, कश्मीर में मूड बदल रहा है, लोग इस सब के साथ नहीं है। जो इतने टेररिस्ट पकड़े जा रहे हैं, मारे जा ओके, रहे हैं, उनका देखिए इन्फॉर्मेशन तो लोकल ही देता है ना। दिल्ली वाला या तमिलनाडु या केरला या आंध्र बिल्कुल। प्रदेश वाला इंफॉर्मेशन तो देगा नहीं। इंफॉर्मेशन कौन देता है? लोकल देता है। बिना लोकल इंफॉर्मेशन के आर्मी या पुलिस का ऑपरेशन संभव ही नहीं है। ये हुँ, इंफॉर्मेशन लोकल देता है, क्योंकि वो भी इस हड़ताल से, इस सबसे तंग आ गए। अगर आप देखें एग्ज़ैक्टली। डेवलपमेंट इंडेक्स दिल्ली का और कश्मीर का, दिल्ली और कश्मीर में शायद 600 किलोमीटर का फासला है, पर डेवलपमेंट इंडेक्स 900 किलोमीटर है करीब। 900 किलोमीटर पे इतना गुड़गांव और कश्मीर को कंपेयर करें, बहुत फर्क है डेवलपमेंट में। क्यों है? वहाँ ये सब चीजें में मतलब फंस के रह गया वो भी कश्मीर। हुँ, अच्छा, हमारा इतनी आर्मी डिप्लॉय करने का टाइम, एनर्जी, कॉस्ट बहुत ज्यादा होता है। बिल्कुल। टेररिज्म इज नॉट अ फुल फ्लेजेड आर्मी। फुल फ्लेजेड वॉर आपकी 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने में फैसला हो जाएगा। ये तो एग्ज़ैक्टली। सालों साल चलने वाली लड़ाई है। ये तो मतलब 2 लोग आए, आज यहाँ कर दिया, आपने 2 मारे, फिर 2 आएंगे, 4 मारेंगे, 2 आएंगे। मतलब ये ऐसे ही चलता रहेगा। अब अगर इस चीज को, ये जो, बट इनका इनका देखिए, अब हुकूमत का क्या नजरिया फखर भाई? हुकूमत का नजरिया ये है कि भाई जो मेरी पॉपुलेशन है, वो स्टिंग जी, डक नहीं है। वो स्टिंग डक नहीं है। अगर मैं, ईश्वर न करे, भगवान न करे, इंडिया पाकिस्तान वॉर लगती, इंडियन आर्मी फाइट्स पाकिस्तान आर्मी, बोथ आर प्रोफेशनल आर्मीज, दे आर ट्रेन टू बिल्कुल। फाइट ईच अदर। बिल्कुल, बट बिल्कुल, ये बिल्कुल। जो टेररिस्ट है, ये एक आदमी है जो बेचारा दाल रोटी का हमारा, जिसका लेना गुरिल्ला नहीं देना। वार हाँ, मतलब इज़ समथिंग एल्स, यू आर एब्सोल्यूटली राइट, बिल्कुल ये आपकी अलग है, बात, ये बात ये बिल्कुल बिल्कुल आपकी अलग है। दुरुस्त है, और क्योंकि ये इसमें एम्बुश करते हैं मुख्तलिफ टाइम पे, इनका कोई करेक्ट, ये नहीं होता कि कोई आपसे बॉर्डर के पार से आपके ऊपर गोली चलाएगा या कोई कहीं से भी कोई हो सकता है, बिल्कुल कोई आपकी कोई ये कहीं, बात अब दुरुस्त है। देखिए मैं आपको और बताता हूँ, जी, अगर फखर भाई एक आईडी रख देते हैं, आईडी कब फटती है, कौन मरता, गारंटी थोड़ी है ना उस पे। कोई एब्सोल्यूटली राइट। गारंटी नहीं। और बिल्कुल, पिछले ये 8 सालों में एक्सेप्ट पुलवामा और एक आध बड़ा इंसिडेंट छोड़ के कोई बड़े इंसिडेंट हुए नहीं। उससे पहले डोभाल साहब बिल्कुल, ने कहा था कि पहले हर मतलब हर शहर में इंसिडेंट हो रहे थे, पिछले 5-8 साल में कंट्रोल किए गए। और कंट्रोल उन्होंने हुए कहा हैं। जो पुलवामा भी हो, वो प्रॉक्सी वॉर है, मतलब उसको हम टेररिज्म भी नहीं बोल सकते, मतलब इन्हें भी ओके, टेररिस्ट एक्ट है, कहें भी नहीं, प्रॉक्सी वॉर का पॉइंट ओके, है। बट राइट। यहाँ ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस लोग को समझना जरूरी है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइटिंग आर्मी एंड फाइटिंग ए टेररिस्ट? दोनों में बहुत डिफरेंस है सर। बहुत फ़र्क है, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। और मतलब बीइंग ए जर्नलिस्ट टू कवर दीज़ इवेंट्स इन पाकिस्तान, स्पेशली जो अफ़गान बॉर्डर पे हुआ, और तकरीबन 8-10 साल ऑलमोस्ट मुझे हो गए इसको कवर करते हुए, एक अलग किस्म की चीज़ें, और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको अब मुझे मतलब इतना पता होता है कि हाँ यार, ये फ़लाँ ऑर्गनाइज़ेशन का अटैक हो सकता है, क्योंकि तरीक़ाकार इनका यही है। हाँ, वो बेशक बलूचिस्तान में हो या फिर खैबर पख्तूनख्वा के किसी इलाके में, तो ये अंदाज़ा मेरे जैसे छोटे जर्नलिस्ट को भी हो गया, जो बड़े कवर करते हैं उनको तो खैर और अंदर की ज्यादा खबरें होती है। अच्छा सुमित जी, एक चीज और है, अफगानिस्तान की बात हम कर रहे हैं। जी, अफगानिस्तान के हवाले से हिंदुस्तान में हमने पिछले 1-2 महीनों में काफी सारी तब्दीलियां हमें नजर आई हैं। जी, वो दुशंबे कॉन्फ्रेंस हो या इसके साथ साथ काबुल का विजिट हो आपके फॉरेन ऑफिस के ऑफिसर्स की तरफ से, या अब एम्बेसी का ओपन करना हो, कैसा देख रहे हैं? काफ़ी मतलब स्पीडी चीज़ें हो रही हैं आजकल। इट्स मीन कि अब हिंदुस्तान का जो ज़हन था, वो बदल चुका है शायद तालिबान के हवाले से, या फिर तालिबान ने ये साबित कर दिया कि नहीं यार, हम भी उसी तरह की हुकूमत करना चाहते हैं, जिस तरह बाकी अशरफ गनी साहब या हामिद करज़ई साहब या कोई और जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जिसको कहते हैं, आप हमारे साथ भी उसी तरीके से चीज़ें रख सकते हैं। तो हिंदुस्तान कर रहा है ये। देखिए फ़खर भाई, बहुत दिलचस्प सवाल पूछा आपने, और कई सारे 3 डायमेंशन है एटलीस्ट इसके। श्योर, पहली बात ये है कि हमारा कमिटमेंट शुरू से था विद पीपल ऑफ अफ़गानिस्तान, वो अब भी बिल्कुल, है। अभी जब बिल्कुल, वहाँ अर्थक्वेक आया, सबसे पहले हमने अपना रिलीफ भेजा, बिल्कुल। ट्रांसपोर्ट जहाज़ भेजा, ये भेजा, सब किया। और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट हमने वहाँ कंप्लीट किया, पार्लियामेंट हो, डैम हो, स्कूल हो। वो
जो बीच में रुक गया था वो तालिबान के टेक ओवर के बाद रुक गया था, जी, पहली बात तो ये है। जी, ठीक है, जब तक गनी साहब थे या वो सब चीजें सही चल रही थी। अब दूसरी चीज यहाँ क्या है, तो कमिटमेंट वाला पार्ट अब भी इंटैक्ट है। अब राइट, उसका तरीका क्या बनेगा, कितना कर पाएंगे, कितना संभव होगा ग्राउंड पे, उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा बात हमने पहले भी बात की थी, वी वांट हैव रेजिडुअल रिलेशन ऑन। अगर खिड़की दरवाजे बंद किए, रोशनदान को खुला रखना पड़ता है। बिल्कुल। रोशनदान भी आप बंद नहीं कर सकते, जी, रोशनदान बिल्कुल, खुला रखना पड़ता है। बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल, सेम डिप्लोमेसी का रूल होता है, यू शुड हैव रेजिडुअल चैनल्स ऑलवेज ऑन। आप गुड, बिल्कुल बंद नहीं कर सकते, फिर वो डिप्लोमेसी नहीं है। फिर वो एग्ज़ैक्टली। अगर अगर 0 और 1 वाली बात है तो डिप्लोमेसी क्या है? डिप्लोमेसी तो मैनेजमेंट है ना। डिप्लोमेसी तो मतलब समझ बिल्कुल, रहे ना। बिल्कुल, तो एग्ज़ैक्टली, अगर एग्ज़ैक्टली। 0 एंड 1 वाली बात करनी तो डिप्लोमेसी का रोल ही नहीं है फिर। हुँ, दूसरी बात। तीसरी बात, वहां हमें जो दिक्कत आ रही, जो आईसिस के है, जो भी गुरुद्वारे पर अटैक हुआ, लोग मरे, आईसिस के की पूरी मंशा है खुरासान वालों की कि इंडिया यहाँ ना आए, इंडिया का यहाँ कुछ ना हो, चाहे वो जी, सिखों की टारगेटिंग हो, कोई हिंदू मिलता है उसे मारते, ये सब वो करते रहते हैं। जी, तालिबान कह रहे हैं, तालिबान कहते हैं कि नहीं जी, अब हम पीस करना चाहते हैं, और हमारी यह मंशा कि तालिबान उस जमीन को अगेंस्ट इंडिया एक वर्कशॉप ना बनाए, अगेंस्ट जी। इंडियन एक्टिविटी ना करने। जो जो पीछे अलकायदा का भी थ्रेट आया था, तो और अलकायदा, लेटर जो लिखा था उन्होंने। आईसिस, ये सारे वहां रिग्रुप हो रहे हैं। तो एक तालिबान से एक रेजिडुअल रिलेशन भी बनाना, और एक और डायमेंशन है जी, जो काफी लोग नहीं सोचते इस बात पे। देखिए फखर भाई, अगर आप सुपर पावर हो या रीजनल पावर हो, आपको हर खित्ते में, हर गली में, हर कोचे में प्रेजेंट होना है। अगर आप हुँ, प्रेजेंट नहीं होते अफगानिस्तान में, चाइना आपकी जगह ले लेगा। चाहे वो बिल्कुल, ब्रिक्स समिट हो, बिल्कुल, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो एग्ज़ैक्टली। श्रीलंका हो, चाहे वो मालदीव्स हो, कोई भी हो, वो मतलब छोटे से छोटा जजीरा हो, अगर आपने जगह छोड़ दी, आपने जगह चाइना के लिए जगह बना दी। अब ये जो एम्बेसी पे जो सिंह साहब गए हैं, लोग गए हैं, फॉरन फॉरन से बेशतर एम्बेसी को खड़ा करना है, ताकि एक हमारी वहां प्रेजेंस जमीन पे रहे। और तालिबानियों से भी कुछ एश्योरेंसेस आई है सिक्योरिटी को लेके, ये लेके, चलिए वो एक अलग बात है। पर अगर हम जमीन छोड़ देंगे फखर भाई, चाइना वहां जमीन पे काबिज हो जाएगा। हम हुँ, चाइना को जमीन कैसे दे रहे? हमने इतने साल ओके, काम किया अफगानिस्तान में, हम चाइना को वो जमीन नहीं दे सकते। वो दुनिया में, क्योंकि मुझे आपके एक मीडिया चैनल में एंकर साहब ने पूछा था, आप ब्रिक्स में क्या करें? मैं कहा ब्रिक्स में जाना जरूरी है, चाइना को कैसे, चाइना के लिए प्लेग्राउंड नहीं बन सकता ना ब्रिक्स। सो वी हैव टू ओपनली बी, मैदान नहीं छोड़ सकते उनके लिए। मैदान नहीं छोड़ सकते। मैं डायरेक्ट हुँ, बोलता हूँ आपको, ये एग्ज़ैक्टली। तो फॉरन से बेशतर एम्बेसी खड़ी होती दिख रही है। आपने या देखा होगा या आप देखेंगे, चाइना वाले भी बहुत जल्दी एक्टिविटी करेंगे या करने वाले हैं। ये आपको चाइना की न्यूज या तो आ गई होगी अब तक, या आने वाली होगी, एक्चुअली क्योंकि एक एक चीज़ तो और है क्योंकि 10 एम्बेसीज़ में से एक चाइना की एम्बेसी इवन चाइनीज़ मुझे उस वक़्त भी नज़र आए थे गालिबन उस वक़्त तालिबान को महीना भी नहीं हुआ था व्हेन आई वाज़ इन काबुल तो मैंने देखा कि वहाँ पे उनकी जो प्रेज़ेंस है शायद ये वाहिद लोग थे जो मुझे तकरीबन काबुल में नज़र आते थे। बाकी जो मीडिया के लोग थे चले मुझे अमेरिकन्स भी साथ होते थे, ब्रिटिशर्स भी होते, इटालियन, कैनेडियंस भी थे बाकी भी दुनिया के मुख्तलिफ टीवी चैनल्स और न्यूज़पेपर्स के लोग थे। लेकिन अगर मैं बाकी उसकी बात करूं तो उसमें सिर्फ मैंने चाइनीज देखे थे काबुल के अंदर। देखिए ये आपने बहुत सही कहा, क्योंकि सबसे पहले जो एड दिया तालिबान को, चाइना ने दिया। जी, चाइना ने कभी जमीन छोड़ी नहीं वहां पे, कुछ ना बिल्कुल, कुछ रेजिडुअल वो जमीन पे पसंद रहे। सही अब कह रहे हम देख रहे थे भाई, तालिबान का रुख कहाँ है, क्या नहीं है, मतलब कितना है। हैं। तो हमने एग्जैक्टली। अपने एक रिस्क असेसमेंट किया, एक जियोपॉलिटिकल असेसमेंट किया। उस असेसमेंट में ये निकल के आता, हमारा भी प्रेजेंस वहां होना चाहिए, इतना ज्यादा नहीं हो जैसे गनी साहब के टाइम में लेकिन था। कॉन्फिडेंस अब मतलब यानी मोदी जी हाँ, की हुकूमत का कॉन्फिडेंस थोड़ा बहुत बिल्डअप हुआ है कि हाँ, हम तालिबान पे ट्रस्ट कर सकते हैं। थोड़ा बहुत ये हुआ कि हाँ, सिक्योरिटी को लेके हम तालिबान पे एक रीजनेबल अमाउंट तक ट्रस्ट कर ओके। सकते हैं। ये एक चीज आई। और फकर भाई, दूसरी बात बहुत जरूरी है, अब हमारे और चाइना के बीच जो गेम है ना, मतलब अब हम compete करते हैं स्पेस के लिए। बस मैं मतलब एग्जैक्टली। पता नहीं ये बोलना ठीक होगा, पर नहीं नहीं बिल्कुल सही है। जियोपॉलिटिकल एनालिसिस है, मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, हम compete करते हैं। चाहे वो माइंड स्पेस हो, चाहे वो परसेप्शन हो, चाहे वो हम्म। इल्यूजन हो, चाहे वो डिल्यूजन हो, या चाहे वो जियोपॉलिटिकल स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस हो, वी ओके। आर कंपीटिंग विद चाइना। अगर चैलेंज आप करते देखें, हैं आप लोग। मैं आपको बता रहा हूँ, अभी चाइना जो सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर है ताइवान का, फॉक्सकॉन, जी। अभी उसके सीईओ मोदी जी से मिलते हैं, और वो कह रहा है मैं सबसे बड़ा कारखाना इंडिया में लगाऊंगा। जबकि ताइवान, जबकि यूएस नंबर 1 है सेमीकंडक्टर में, नॉर्थ कोरिया और भी बिल्कुल, चाइना, ताइवान भी है, बिल्कुल। ताइवान भी चौथे पांचवें नंबर का प्लेयर आता, पर नंबर 1 यूएस है। पर फॉक्सकॉन से ही मोदी जी क्यों मिलते हैं, बाकी से क्यों नहीं मिलते? बाकी सीईओ हम्म। से नहीं मिलते, बिल्कुल, फॉक्सकॉन से ही बिल्कुल। मिलते।
वो एग्जैक्टली। ताइवान से है, वो ताइवान से है। क्योंकि एक दुखती रग है चाइना की वो। नहीं, ये अब देखिए फ़खर भाई, ये एक मैं कैसे समझाऊँ आपको? ये एक परसेप्शन की लड़ाई है। हम्म। परसेप्शन इज़ एवरीथिंग, परसेप्शन की भी एग्जैक्टली। लड़ाई है कि भाई अगर देखिए, अगर हमने रशिया से तेल लिया, अगर हम कल को ईरान से तेल लेते हैं, हम ताइवान को कहते हैं तुम यहाँ प्लांट लगाओ, तो हम चाइना को ये दिखा रहे हैं, देखिए ना हम आपसे घबराते हैं, ना आपसे कम है, ना डरते हैं, ना हमसे कतराते हैं। ये एक बहुत क्लियर मैसेज आ रहा है। नहीं तो मोदी जी जबरदस्त। फॉक्सकॉन के सीईओ से क्यों मिले? भाई ऐसे हम्म। लाखों कंपनी किस-किस से मिलते रहेंगे वो? बिल्कुल। फॉक्सकॉन से सीईओ, और उसको ट्वीट करना, उसको देखिए, चाहते तो चुपचाप भी मिल सकते थे, किसी को हवा भी एग्जैक्टली, नहीं लेकिन लगती। वो मैसेज कहीं और हाँ, दिखाना भी है, मैसेज होता है कि आप मैसेज जाना ज़रूरी है। बीजिंग को बताना होता है हाँ। कि हम यहाँ पे भी हैं। हम यहाँ पे भी है। तो ये वैसी उसी हम्म। तरह, जिस अफ़गानिस्तान में हमने इतना पैसा, टाइम, एनर्जी और हमारा कमिटमेंट है लोग के साथ, वो ज़मीन हम चाइना के लिए नहीं छोड़ पाएँगे, नहीं छोड़ सकते। ओके। चाहे प्रेज़ेंस कम हो, छोटा हो, बड़ा हो, प्रेज़ेंस होगा। और मैं आपको ये भी बताता हूँ, आज ये भी प्रेडिक्ट करता हूँ आज, जी जी। जितना चाइना का प्रेज़ेंस होगा फ़खर भाई, ह उसका मिरर हम भी करेंगे। ये मेरा जबरदस्त, बहुत असेसमेंट अच्छी है। बात है। मुझे मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है गवर्नमेंट से, पर मुझे ये है कि जो चाइना का डिप्लॉयमेंट होगा, जितना भी, उसको हम मिरर कर लेंगे। अच्छा, एक जो मतलब लास्ट क्वेश्चन है अर्थक्वेक के हवाले से, क्योंकि हज़ार से ज़्यादा लोगों की जानें गई हैं, एक बड़ा अनफॉर्च्यूनेट किस्म का, क्योंकि एक नेचुरल डिज़ास्टर था, उसको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उसके बाद जो होने वाले नुकसानात हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं और हेल्प ही की जा सकती है मेरा ख़्याल। हिंदुस्तान का ये जो मतलब स्टेप उन्होंने लिया है ग़ालिबन 1 या 2 दिन पहले, जी। इसके ऊपर पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा बात हो रही है कि उन्होंने अपना एक ट्रांसपोर्ट जहाज़ भेजा है और काबुल में भी बड़ा एप्रिशिएट किया गया इस मतलब गेस्चर को। हालाँकि अच्छा। इससे पहले वो गंदम वाली चीज़ भी हमें याद है कि वो दी गई थी, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा एक जिसे कहते हैं बूस्ट नज़र आया है। हाँ, देखिए फ़खर भाई, जो हमारा कमिटमेंट है, जब आप अर्थक्वेक की बात करें, वी वर वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू यस। लैंड विद द रिलीफ। अब आप देखिए, रशिया यूक्रेन की बात करें, हम पहले से कह रहे थे सीज फायर करो, सबसे ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन एड और सबसे फास्ट हमने यूक्रेन भेजा था। जी। जहां जहां ऐसी त्रासदी आएगी, देखिए आप देखिए, 5 लाख इंजेक्शन तो हमने अफगानिस्तान में फ्री हाँ, दिए थे, 6 लाख हमने ईरान में दिए थे। भाई जो अफगानी वहां है, उसको भी कोविड का वैक्सीन बिल्कुल, लगा। बिल्कुल। एससी क्यों दिया हमने? हमारा कमिटमेंट टू पीपल ऑफ अफगानिस्तान जो पहले था, वो अब भी है, तालिबान हो या ना हो। अब देखिए, बीट के लिए हम आपसे, आपके थ्रू डिपेंडेंट हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अगर आप हमें एक्सेस नहीं देंगे तो हम डिले होंगे। आप इतना ही एक्सेस देंगे तो इतना ही बेच पाएंगे। एग्ज़ैक्टली। हमें तो 75,000 टन बेचना है, 20,000 टन हम बेच चुके, 75,000 टन हमारी कमिटमेंट, हम भेजेंगे। पर राइट। आबादी उनकी कम है, फिलहाल 20,000 टन में भी काम चल जाएगा। इनफ है। अब ये ऐसी चीज है जो हम जहाज लैंड करा सकते। कल को मान लीजिए तालिबान के नहीं, आपका जहाज यहाँ लैंड नहीं होगा, फिर क्या करें हम? फिर हमारे हाथ बन जाते एग्ज़ैक्टली। हैं। बिल्कुल, बट बिल्कुल। आज हम चाइना से, यूनाइटेड स्टेट्स से, फ्रांस से, जर्मनी से, ये जितने, वो कहते हैं ना, वो बड़े भाई भाई लोग, हिंदी में बॉलीवुड में कहते हैं भाई लोग, जो दुनिया के हैं, भाई लोग। उनसे जल्दी, उनसे ज्यादा और उनसे तेज और उनसे ज्यादा कंसर्न है पीपल ऑफ अफगानिस्तान के लिए। आज अमेरिकन कंसर्न नहीं है, आज ब्रिटिशर कंसर्न नहीं है, आज इटालियन बिल्कुल। कंसर्न नहीं है, आज कैनेडियन कंसर्न नहीं है, काफी हद तक पाकिस्तानी भी कंसर्न नहीं है, हुँ। आज चाइना कंसर्न नहीं है। सबसे पहले, सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी अगर उनकी कोई मदद के लिए पहुंचे, वो हम पहुंचे। तो हमारा कमिटमेंट टू पीपल ऑफ अफगानिस्तान इज आई रॉक सॉलिड। ये कमी नहीं बदलेगा, कोई चीज नहीं है स्ट्रेटजी में। हाँ, कई बार हमारे हाथ बन जाते हैं, कई बार हमारी ऐसी मजबूरी आती हुँ। है। पर मेरा ये मानना फखर भाई, वहां एम्बेसी खुलने के बाद काफी चीजें और थोड़ा बहुत अब एनहेंस बिल्कुल, हो क्योंकि एक जाएंगी। वीज़े के हवाले से भी मैंने आप लोगों की एक खबर मैं आपके एक न्यूज़पेपर की पढ़ रहा था कि ई वीज़ा शुरू किया गया, जो वहाँ पे जी। हिंदू धर्म के या फिर हाँ, हाँ, सिख बिल्कुल। कम्युनिटी के लोग हैं, वो आना चाहते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ वो ऑफ़र जो है ग़ालिबन गवर्नमेंट जो है वो बाकी जो अफ़गानिस्तान के लोग हैं, अगर वो हिंदुस्तान जाना चाहते हैं, तो ग़ालिबन उनके लिए भी वो चाहते हैं कि यार उनको भी वो फैसिलिटी दी जाएगी, जो अफ़गान नेशनल्स हैं, मतलब जो वहाँ के मुस्लिम्स हैं बेसिकली, तो उनके लिए हाँ, भी मैं शायद वो मैं बता फैसिलिटी देना चाहते हैं ई वीज़े की। देखिए, मैं बताता हूँ। देखिए, 2 तरह के वीज़ा है। एक ए वीज़ा है हिंदू और सिख के लिए, बिकॉज़ ऑफ रिलीजियस परसिक्यूशन। आपने भी देखा एग्ज़ैक्टली। गुरुद्वारे का अटैक, 2 लोग मारे गए, आज कुछ हो जाता, कल कुछ हो जाता, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। आईएसआईएस के वाले तो लिटरली पीछे हट गए। जी। अब जो वहाँ से अफ़गानी जो यहाँ आता, अगर आप गुड़गाँव आए, तो यहाँ के जितने भी हॉस्पिटल आपको दिखेंगे, इनमें आपको 40% पेशेंट जो फॉरेन डिपार्टमेंट है, इसमें अफ़गानिस्तान का होता है। इसमें यमन से आता है, इसमें ओमान से आता है। अफ़गानी यहाँ पे जो इलाज, देखिए अफ़गानिस्तान से आपके 2 ऑप्शन है, तो आप सिंगापुर जाओ, या आप यूएस जाओ, यूके जाओ, या इंडिया आओ।
अगर इनमें चारों को कंपेयर करो, बेस्ट इलाज, सस्ता इलाज और मोस्ट कॉम्पिटेंट दामों पे इलाज इंडिया में मिलता है। तो हुँ, अफगानी जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे वहाँ के भाई है, वो इंडिया इलाज कराने के लिए आते हैं। इलाज वालों के लिए एक अलग कैटेगरी वीजा, हेल्थ वीजा इज टेकन टोटली डिफरेंट। ये राइट, ई वीजा इज ओनली फॉर हिंदूज एंड सिख्स बिकॉज दे आर परसिक्यूटेड, दे वांट टू काइंड ऑफ कम अवे फ्रॉम देयर। ये ओके, आप मान लीजिए इन अ वे हम कह सकते हैं टाइप ऑफ पॉलिटिकल असाइलम, आप ओके, इसे कह सकते हैं, ऑलराइट। काइंड ऑफ थिंग। बट जो अफगानी जरूरत में जिसको मेडिकल हेल्प चाहिए, उसका वीजा प्रायोरिटी पे होता है। हाँ, बाकी टूरिस्ट वीजा, बिजनेस वीजा जो है उन पे टाइम लगता है, जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है। बिल्कुल एग्ज़ैक्टली। और हेल्थ वीजा हेल्थ के हवाले प्रायोरिटी से पे मैं चलता आपको बता दूँ कि पेशावर के हमारे 3 बड़े हॉस्पिटल्स हैं और उसमें आपको 60 से 70% जो पेशेंट्स हैं, वो आपको अफ़गानी मिलेंगे और ये 30 या 40% जो है ये बाकी खैबर पुख्तनख्वा के लोग होंगे। क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में चलें हॉस्पिटल अफ़गानिस्तान से तो ख़ैर बहुत दर्जे बेहतर है, बल्कि हज़ार दर्जे मैं बेहतर कहूँगा कि हॉस्पिटल। तो उनकी डिपेंडेंसी जलालाबाद क्या जो लग़मान और ये इलाके हैं, इवन काबुल के लोग वो इलाज मान लीजिए क्योंकि ईज़ी एक्सेस है। हिंदुस्तान का वीज़ा तो उनको मिलता है, लेकिन हिंदुस्तान का वीज़ा ये मैं भी अक्सर अफ़गानियों को कहता हूँ, मैं कहता हूँ बेटा वो आपको इतने आसानी से वीज़ा नहीं देता, वो उनका अपना एक प्रोसेस है और अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान का भी ये सिस्टम होना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो पश्तूनवली और वो एक बीच में से चीज़ है जिसकी वजह से तोरखम बॉर्डर पे या बाकी जो क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं, तो वहाँ पे यकीन करें कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वो कहते हैं यार ये बीमार है और इसका हम मतलब फलां हॉस्पिटल में हम लेके जा रहे हैं, तो वो फिर कहते हैं यार ठीक है छोड़ क्योंकि देते हैं। पेशेंट है तो वो कर देते हैं और अच्छी बात है मेरे ख्याल में क्योंकि हिंदुस्तान का तो खैर बॉर्डर भी नहीं लगता लेकिन हमारा नहीं, बॉर्डर छोड़ नहीं लगता है। सकता। तो ये चीजें है बेशक अफगानिस्तान के लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते। मेरे बहुत सारे दोस्त वहां पे रहते हैं बहुत सारे दोस्त मेरे यहाँ इस्लामाबाद में भी अब आए हुए हैं, लेकिन वो कहते हैं नहीं जी पाकिस्तान ने और ये किया वो किया। मैं कहा यार किया होगा लेकिन दूसरी तरफ जो है ना आप फिर भी यहीं पे आके मतलब बसते हो। मैं ये नहीं कहता ये भी आपका अपना घर है, कोई ऐसी बात नहीं है। जहाँ पे हम 220 मिलियन रहते हैं तो यार 2 मिलियन आप भी रह लो, क्या ऐसी ऐसी बात है। लेकिन एक बात कह रहा हूँ है थोड़ा-सा उनका पाकिस्तान के हवाले से परसेप्शन अच्छी नहीं है। मुझे दुःख भी होता है लेकिन क्या किया जा सकता है, ये चीज़ें शायद खत्म होने में टाइम लगेगा। टाइम हाँ, लगेगा। हिंदुस्तान जी, जी प्लीज़। मगर भाई देखिए, जहाँ हेल्थ वीजा की बात आती है, वहां बहुत ज्यादा प्रायोरिटी है इंडिया में अफगानियों को। ओके, मतलब और उनका ये जो यहाँ पे एक परसेप्शन बना है, देखिए यहाँ का डॉक्टर, प्राइवेट हॉस्पिटल हो, गवर्नमेंट हो, सबको पता है ये भाई कोई अमीर आदमी नहीं है। मतलब ये कोई ऐसा नहीं है, जितना मिनिमम पैसे में बेस्ट इलाज हो सकता है। बिल्कुल। यहाँ ये जनता जो मतलब जो गवर्नमेंट का जिस पे कंट्रोल नहीं है, कुछ नहीं, वो खुद करती है कि पता है यार ओके, इनकी वहाँ हालत बहुत खराब है। देखिए 3 करोड़ की आबादी है, 2.5% बर्थ रेट है, 13.5% डेथ रेट है। तो इट्स बिल्कुल। अ कंट्री ऑफ डाइंग। एग्ज़ैक्टली, अनफॉर्चुनेटली अफगानिस्तान इज अ कंट्री ऑफ डाइंग। एग्री। इस चीज का दुनिया भर में एक मैसेज आना चाहिए। वहाँ हालत बहुत खराब है, एग्ज़ैक्टली। वहाँ की मदद करना इंसानियत की मदद करना है। ये हम बेशक बिल्कुल, बिल्कुल एग्ज़ैक्टली। और मेरे ख़्याल में हम सबको कर लेनी चाहिए जो-जो हम कर सकते हैं। हमें बिल्कुल आगे बढ़कर करना चाहिए। ईरान के साथ उनका बॉर्डर है, हिंदुस्तान आना-जाना है। बहुत सारे लोग मेरी अब भी बात होती है जब मैं उनसे पूछता हूँ तो कहते हैं यार हम न्यू दिल्ली में हैं या फिर मुंबई में हैं, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल है। पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, क्वेटा भरा हुआ पड़ा होता है। यहाँ पे भी है। शायद सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में मैं वहाँ खुद तो नहीं गया लेकिन मैंने सुना है कि वहाँ पे भी बहुत बड़ी वहाँ तादाद पे जो है इन लोगों की मौजूद है। तो बिल्कुल होता है जिस मुल्क पे जंग हो रही हो, अब नहीं है शायद अब बेहतरी आ जाए। अगर तालिबान ने हुकूमत को ज़रा सही डगर पे डाला, तो मेरे ख़्याल उन लोगों की ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। सुमित जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। थैंक यू वेरी मच कि आपने शो जॉइन किया एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फ़खर यूसुफ जी। किसी और डिबेट बस में फिर अगर मिलेंगे। भाई एक जाते-जाते एक जी, बात कहूँगा, एक बार प्लीज़ मैं सर। ओमान में था, तो ओमान में मेरी एक डीलिंग थी, तो मैं उनसे बात कर रहा था, ऐसे ही मैं घूम तो काफ़ी घूमा था, तो उन्होंने मुझे बोला, ये कोट अनकोट बोला, "अगर हमें यहाँ फ्रैक्चर होता है, फ्रैक्चर, इसका इलाज ओमान में, इसके आगे या तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, यूनाइटेड किंगडम और इंडिया।" तो मैंने कहा, "कहाँ जाते हो?" कहते हैं, "हम इंडिया जाते हैं क्योंकि यूनाइटेड किंगडम से 1/10 में हमारा इलाज बिल्कुल, होता है बिल्कुल। और हमें इंडिया में बहुत इज्जत और एहतराम मिलता है।" ये ज़बरदस्त, उन्होंने कहा था, कह रहा कि पैसे ज़बरदस्त। की भी बात नहीं है, इज्जत और एहतराम हमें इंडिया में पूरा मिलता है। जबकि बिल्कुल। यूनाइटेड किंगडम में वो थोड़ी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, वो वैसे हमें, आप जानते हो मतलब नहीं, क्या वो है। बड़ा मुश्किल भी है। सुमित हाँ, जी, एक तो उनकी लैंग्वेज और है, यहाँ पे मतलब लोगों को हर किसी को हिंदी मतलब अगर वैसे नहीं बोलनी आती फ़िल्में देखने की वजह से उनको तो पता होता है कि यार क्या। तो ये एक बात बिल्कुल आपकी और दुरुस्त है। हमारे हर हॉस्पिटल में इंटरप्रेटर है जो फ्री सर्विस है।
फ्री ज़बरदस्त, सर्विस। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात है। और एक छोटी-सी चीज़ ऐड करूँगा फिर ख़त्म करूँगा कि यहाँ पे लीवर ट्रांसप्लांट के हवाले से मेरे खैबर पख्तूनख्वा के बहुत सारे लोगों से मैंने सुना कि यार हमने हिंदुस्तान से अपना इलाज करवाया है। मुझे नहीं पता था शुरू में इस चीज़ का कि यार मतलब मैंने कहा यार ये मुझे तो बड़ी हैरानगी होती थी शुरू-शुरू में जब मैंने सुना। उन्होंने कहा नहीं बड़ा बेस्ट किस्म का इलाज होता है और शायद उतना खर्चा भी नहीं आता अगर आप उसके लिए अमेरिका जाते हैं या यूके जाते हैं या किसी और दुनिया के मुल्क में जाते हैं। आपका पैसा भी बहुत लगता है और उस जैसा शायद मतलब इलाज भी नहीं होता। तो ऐसी बात नहीं है, ये मैं कुछ लोगों को मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ जो वो वहाँ से गए उन्होंने ट्रांसप्लांट करवाया। थैंक यू वेरी मच ज़मीर जी, बहुत शुक्रिया। एंड व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट। फ़खर यूसुफ भाई किसी और डिबेट में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच सुमित भाई, बहुत शुक्रिया। टेक केयर।